हेलो। राम राम जी, हर हर महादेव, श्री राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हालेलुया। तो जी, जो चढ़े रहते थे झाड़ पे, है ना, आज एक एक जीत पे घुसे हुए हैं आड़ पे। ठीक है, थोड़ा एडल्ट ना हो जाए तो भाई हालत ऐसी है कि एक एक जीत पे जो संघर्षें हो रही हैं और खुशियां मच रही हैं। हैशटैग वन फैमिली 5 ट्रॉफी जीती हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा उनकी। तो देख के तो सुकून आता है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, है ना। तो इतने बड़े बोल बोले हैं और आज एक एक जीत पे तरसना पड़ रहा है और फूंके मार मार के जीतें हासिल हो रही हैं। तो वैसा ही एक मैच आज हुआ। मुंबई इंडियंस ऑफ हार्दिक पांड्या बनाम दिल्ली कैपिटल्स ऑफ अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जो 3 जीत गए, पता ही नहीं चला। आज पता चला होगा, थोड़ा हल्का सा सुरसुरी लगी होगी कि भैया ऐसा भी हो सकता है। और कैसे कैसे आप ऊपर से अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे कैसे आते हो, क्योंकि अब धीरे धीरे बिजनेस एंड की तरफ जब शुरू होगा मामला, अभी तो नहीं लेकिन जब शुरू होगा तो मजा आएगा। और मुंबई इंडियंस जो ढूंढ रही थी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, दिया तेरे हाथ में लेके ढूंढ रही थी एक जीत, तो उनको एक जीत मिली है। बौराए पगलाए घूम रहे हैं, जैसे पता नहीं, ऐसा सा लग रहा है 2014-15 की आरसीबी के मैच देखे जा रहे हैं। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे। आओ हवेली पे। तनिक आओ कभी हवेली पे। हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ? हवेली पे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो जी इस मैच में पहले बल्लेबाजी की मुंबई इंडियंस ने। जाहिर सी बात है, जब दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता तो उन्होंने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर लिया, वही जो चलन रहा है वानखेड़े का। तो आईजी रोहित शर्मा एक और बार नियमित रूप से हग्गा मचा के गए हैं। कई कई जगह से डिमांड है कि अब तो बिठा देना चाहिए, अब खुद ही बैठ जाओ, बैठा देना चाहिए। मैं भी बहुत बार बोल चुका हूं, पर नहीं बैठ रहे हैं, यही झेलना पड़ेगा। अभी भी मुझे कहीं लगता है बहुत हल्का सा मुझे लगता है कि इनका आईपीएल 2025 का सेकंड हाफ अच्छा जाएगा जब तक रेलगाड़ी निकल गई होगी। ऐसा मुझे लगता है, होगा नहीं होगा, डू नॉट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल, ऐसा मुझे लगता है। पर आज नियमित तौर पे बहुत तगड़ा हग्गा मचा के गए। 150 की स्ट्राइक रेट से खेल के गए हैं, 12 पे 18, मात्र 18। आपको पता नहीं कब आएगा समझ में कि भाई साहब वो जो बैठ के आप झाड़ू लगाते हो, उस पे आप WTC डुबा चुके हो, चैंपियन ट्रॉफी में डुबा चुके हो, T20 वर्ल्ड कप में आप कई बार उस चीज पे आउट हो चुके हो। फिर क्यों आपको वो शॉट खेलना है? वो आपका पेटेंट शॉट नहीं है, आप क्यों उसे प्रयास करते हो? मारो ना पुल, आप खड़े खड़े मारने का मादा रखते हो। हग्गा शॉट मार के जी, हग्गा मचा के एक और बार रोहित शर्मा चले गए। उनका विफलतम आईपीएल जारी है। अभी भी लगता है कि शायद सेकंड हाफ उनका पिछले साल के फर्स्ट हाफ से ऐसा जाएगा, ये मुझे लगता है। रायन रिकल्टन जी एक चौका मारेंगे, फिर डॉट खेलेंगे, 2 चौके मारेंगे, फिर डॉट खेलेंगे, उनका चला। लेकिन ऐसे कर कर आके 164 की स्ट्राइक रेट से आप 25 गेंदों पे 41 रन बना गए साहब रायन रिकल्टन। ठीक है। सूर्य कुमार यादव, एक एक वो समय था जब सूर्य कुमार यादव 25-30 गेंदें खेल जाएं तो भाई साहब सामने वालों के 4 चौबाड़े चूतड़ चौड़े हो जाते थे। च की पुनरावृत्ति से हो गया अलंकार, अब टूट गया है वो 320 और 760 का अहंकार। तो ऐसे टूटते हैं ये भाई साहब। 28 गेंदों पे 40 रन बनाए हैं, है ना। द सूर्या दादा ऑफ द बेस्ट T20 आई ऑफ द मिलेनियम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द नेक्स्ट गैलेक्सी ऑफ द मिल्की वे, इनकी फूकें नहीं निकल रही थी भाई। जैसे तैसे करके इनके 28 पे 40 बने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपको लेजेंड बनाने का प्रयास होता है और आपने खुद वो बार इतना ऊपर रख दिया, तो 28 पे 40 आपके लिए बिलो पार ही रहेगा। इस प्रकार से आप नहीं खेलते हैं। तिलक वर्मा मारामारी प्रयास कर रहे थे और उनका चल भी रहा था। थोड़ा सा रिडेम्पशन चल रहा है जब से उन्होंने रिटायर आउट लिया है अपने आप को, या लिलवाया गया है उनसे।
तब से वो प्रयास किया जा रहा है भाई। और आज भी सब सर्वाधिक रन जो है उन्होंने ही बनाए। पर जी उनकी भी पारी बीच में फंसी, लेकिन उन्होंने अच्छा कवर किया। 180 के लगभग 180 के स्ट्राइक रेट से तिलक वर्मा 33 पे 59 मार के चले गए और अच्छी खासी परिस्थिति में पहुंचा दिया मुंबई इंडियंस को। जो असल काम किया है वो किया है नमन धीर ने। ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव और रायन रिकल्टन और तिलक वर्मा की पारियां कोई ऐसे अच्छी नहीं है। उन्होंने भी अपने समय पे दिया जिस प्रकार की समय की मांग थी उस पारी को, क्योंकि इसमें मुंबई इंडियंस द्वारा ये एक इतिहास में है कि 200 प्लस रन जब उन्होंने बनाए हैं तो चेज कर लिए हैं, तो उस लेगेसी को बरकरार करने के 200 तो बनाने चाहिए थे। और वानखेड़े का हिसाब किताब भी वैसा है। तो जी उसमें 17 पे 28 नमन धीर बना के गए हैं और नमन धीर ने बनाए हैं। उसके बाद जी विल जैक्स भी थे, लेकिन विल जैक्स नॉट आउट रहे। आरसीबी ने तगड़ा वाला चिपकाया है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, विल जैक्स को कहां कहां खिलाओगे? विल जैक्स का आपने गोरा KL राहुल बना रखा है, उसको कहां खिलाओगे? अभी 3 पे आता है, कभी ओपनिंग पे आता है, आज सबसे नीचे आता है। कौन डिसाइड कर रहा है मुंबई की बल्लेबाजी? कौन डिसाइड कर रहा है ये बल्लेबाजी क्रम? है अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा चल रहा है इनका। ये भाई आप खत्म हो जाओगे। हार्दिक पांड्या कौन से एक फिक्स नंबर पे आ रहे हैं पहले वो देख लो, है ना। तो यहां तो समस्याएं हैं। जहां आप 215 220 आराम से बना सकते थे, आप इन बदलावों के चक्कर में आपकी बल्लेबाजी एक तो अजीब सी लग रही है मुझे। तो आज मेरे ख्याल से सूर्या ऊपर आ गए थे, है ना। तो कभी सूर्या ऊपर आ रहे हैं। ये हमारे पास इतना बढ़िया कोर है, हम तो ये कहीं भी किसी को खिला सकते हैं, इस चक्कर में बर्बाद हो रखे हो आप। तो ये जो थे इस करके ये 205 पे 5 पहुंच गए 20 ओवरों में मुंबई इंडियंस। और मध्यांतर में ऐसा लगा कि बिलो पार स्कोर था। मतलब पार स्कोर 210 215 होता, क्योंकि मुंबई इंडियंस में ऐसे हुए हैं। पर जो आने वाला था वो तो अलग ही विपरीत था, जिस पे चर्चा करेंगे। मिचेल स्टार्क को बहुत मार पड़ी है जी। मिचेल स्टार्क को आज फिर एक बार T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद दिला दिया गया है। 3 ओवर में 43 रन खाए हैं वो। मुकेश कुमार ने अच्छी ठीक ठाक सदी हुई गेंदबाजी की, 1 विकेट वो चटका गए। विपराज निगम ने जो परेशान किया है सबको, ठीक है, अब वो पेयर ले चुके हैं। वो जी साहब विराट कोहली साहब को भी आउट कर चुके हैं, रोहित शर्मा को भी आउट कर चुके हैं। कुलदीप यादव आज कॉन्फिडेंस काफी हाई, ठीक है, क्योंकि लीग मैच का बम्बू चल रहा है। अभी नॉकआउट का तंबू आएगा तब देखना पड़ेगा, पर अभी के लिए कॉन्फिडेंस एकदम हाई। 5-6 की इकोनॉमी नहीं दी है भाई, और 2 विकेटें लेके 23 रन दिए मात्र। अक्षर पटेल की थोड़ी तुड़ाई हुई, लेकिन वापसी कर ली उन्होंने। और मोहित शर्मा आज जी उनकी जो स्लोअर कटर हैं, या मोहित शर्मा जो अब एक जमाने में वर्ल्ड कप खेले हुए आज भागते हुए स्पिनर जो हो गए हैं, वो नहीं आज बन पाया जी उनका मामला। उनको भी बहुत ठुकाई पड़ी। ये सब कर करा के 205 पे 5 पहुंच गई मुंबई इंडियंस, ठीक है। अच्छा, जब चेज करने आई दिल्ली कैपिटल्स, तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का एक PR वाला टुल्ला ये फिर 1 पे 0 बना के चला गया। पहली गेंद पे गोल्डन पेयर, है ना, बना के चला गया। इसको पता नहीं क्यों हाइप किया हुआ है। ये 1 सीजन वंडर जो है ऑस्ट्रेलिया का चिपकाया हुआ, पता नहीं क्या है। इसने अब कसम खा ली है, पहले ओवर में निकल लूंगा। हम तो भाई पहले ओवर में आएगा, हम जाएगा अंदर जाके ताड़ी पिएगा और बैठेगा मस्त, और एक्सप्रेशन देंगे तगड़े तगड़े। पुरेल ने ठीक ठाक संभाली हुई पारी खेली। ये भी ओपनर क्यों आता है मुझे पता नहीं है। इसको भी 3 नंबर पे आना चाहिए। पारियां तो वैसे ही खेलते हैं भाई ये। 25 पे 33 इनके साथ भी लगे हुए हैं भाई। पता नहीं कौन सा हमदर्दी कोटा है इनके साथ, या फिर मतलब अगली लुकिंग कोटा, जो भी कह लो भैया, कौन सा कोटा है हमें नहीं पता, लेकिन इसके साथ भी परसिस्ट किए जा रहे हैं। सलामी बल्लेबाज चले हुए हैं ये, ठीक है। करुण नायर, ठीक है, करुण नायर ने भाई आज आए हैं, और एक ट्वीट घूम रहा था आज फिर से कि गिव मी 1 मोर चांस। तो एक चांस में अब 40 पे 89 बनाए हैं भाई। इसने भूतनी बना दी है ना, मार के भूतनी बना, किसी को नहीं छोड़ा। बुमराह को मारा है भाई, इतने प्यारे प्यारे शॉट। अगर आप बुमराह को मार रहे हैं तो या तो फिर या तो बुमराह का बहुत ही गंदा दिन है, ठीक है, और या तो फिर आपके अंदर क्लास एकदम ऊजिंग है, जिसको बोलते हैं ऊज रही है क्लास, बहुत तगड़ी ऊज रही है इनकी क्लास। बहुत मारा है भाई इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जी आए KL राहुल।
अभिषेक पुरेल और करुण नायर जब तक थे तो मैच बना चुके थे, है ना। फिर जब जब जी आए केएल राहुल, तो पिछली बार तो कंतारा देखी थी, गोला बना के डंडा मार दिया था बीच में। इस बार लग रहा है जाट मूवी देखी है, क्योंकि कलेक्ट जितना उसका 3 दिन का कलेक्शन हुआ है 16-15 करोड़, उतने ही रन बना के गए हैं, 15 रन, ठीक है, 15 रन 13 गेंदों पे। द फिनिशर ऑफ द मिलेनियम, द एग्रेसिव, द न्यू स्टाइल एंड आई वांट टू रिडीम एंड एवरीथिंग एल्स एवरीवन ट्रोल्स मी। सब बांग झोपड़ा जितना भी कहना कह लो, 13 पे 15 बना के चले गए हैं जी, कॉट एंड बोल्ड हुए हैं करण शर्मा ने, ठीक है। अक्षर पटेल 9 पे 6, वो अपना कप्तानी के बाद बल्लेबाजी भूल गए या इतनी ही करते हैं। वो कह रहे हैं कि कप्तान बन गया, इतने पैसे में इतनी ही कर पाऊंगा, तो भाई वो है उसका, है ओवर भी पूरे नहीं कराते हैं अपने वो आजकल, अलग जिम्मेदारियां उनके पास कप्तानी की हैं। ट्रिस्टन स्टब्स, ये भाई साहब बिना मूंछ का चार्ली चैपलिन, ये भाई पता नहीं ये है, ठीक है। पिछले मैच में कर्री स्टैट पैडिंग कर रहा था, ठीक है, वो बीच में बना मौका, बूंदे गिर गई, मार लिया। इस बार भी भैया ये 4 पे 1 बनाया, मैच लगा हुआ है, फंसा हुआ है, निकालो नहीं, वहां निकल गए। ड्रेसिंग रूम से हल्ले करने हैं, ड्रेसिंग रूम में इतना एनिमेशन दिखाना है कि भाई साहब जो पैसा मिला है उसकी ओवर एक्टिंग तो कर ले, 50 रुपए कटेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, ये भी नहीं बनाया है। आशुतोष शर्मा द फिनिशर ऑफ द दिल्ली कैपिटल्स ऑफ द मिलेनियम ऑफ द सेंचुरी, भाई वो एक समय पे फिनिशर 8 गेंदों पे 6 रन बना के खेल रहा था, ठीक है, 8 गेंदों पे 6 रन, 14 पे 17 मार के ये चले गए, इनसे फिनिश नहीं हुआ। विपराज निगम ने प्रयास किया थोड़ा सा, लेकिन वो भी स्टंप आउट हो गए मारने चक्कर में। फिर तो कुछ नहीं था, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव से क्या उम्मीद है। तो यहाँ पे भाई इन्होंने से 1 ओवर पहले 193 पे पूरी दिल्ली टीम सिमट गई और दिल्ली कैपिटल्स की पहली हार आई, और बहुत जमाने बाद, बरसों बाद मुंबई इंडियंस की कोई जीत आई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मैच खत्म हुआ, मुंबई इंडियंस को 2 पॉइंट मिले। जो होली ट्रिनिटी है उनके हिसाब से सही है, उनके हिसाब से सही है कि टेबल में ज्यादा खासे बदलाव होंगे नहीं इसके लिए, इसलिए शायद कुछ प्रशंसक समुदाय चाह रहे थे कि मुंबई जीते। अच्छा, गेंदबाजी में आज हार्दिक पांड्या ने अपना मादा साबित किया है कप्तानी से, 205, जो एक समय पे ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य हो गया। अच्छा, इसमें भी मैंने बीच में सुना कि अब जो है क्रेडिट जो है अब प्रशंसक समुदाय रोहित के भी लेने लग गए कि जो वो डगआउट से, बहुत फोटो घूम रहा है, वो डगआउट से ऐसा बोला, ऐसे 3, 13, 9, 18 पंडित जगन्नाथ माँ बहन हो गई, वो कर दिया है उन्होंने, और वहां से जो है मैच घुमा दिया है। ओ साहब, जिस आदमी को पिछले साल से आप कप्तानी पे पेल रहे हो, जिस आदमी को जिस इस समय कप्तानी पे पेल रहे हो, उसको कम से कम इतना तो उसके ऊपर दे कि कप्तानी से उसने कुछ किया होगा इस मैच में। हाँ, 2-3 जगह मुझे त्रुटि लगी, एक जगह जब उन्होंने सेंटनर को डाल दिया, लेकिन वो भी काम कर गया उनके लिए, है ना, वहां पे शायद बुमराह को डालना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। पर हाँ, त्रुटियां हैं अपनी इस जगह कि बैटिंग ऑर्डर क्या है, कौन कहाँ आ रहा है, एक जगह फिक्स नहीं है, विल जैक्स का रोल क्या है, किसका रोल क्या डिफाइंड है, कोई 3 पे आता है, कोई 6 पे आता है, कभी कोई 4 पे आता है, ये सब है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन आज जब कप्तानी से उसने मिचेल सेंटनर को ओवर दिया, जिसकी गेंद फंस रही थी, ग्रिप हो रही थी, और वो विकेट भी निकाला जब विपराज निगम मार रहे थे, और जिस तरीके से गेंदबाजों को, बुमराह को बचा के रखा, अंत तक 1 ओवर बचाया, और ये सब आज कप्तानी उनकी इसके लिहाज से कि मुंबई की जो लेगेसी है, जो 200 प्लस का रन को कभी भी चेज नहीं करने दिया है, डिफेंड सक्सेसफुली किया है मुंबई ने, उसको तो कर गया। पर क्या है जी, अब क्या है, हर चीज पे ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, या तो इस पक्ष में है या तो उस पक्ष में है। जी साहब, रोहित शर्मा की फोटो घूम रही होगी, है ना, एक्शन कर दिए होंगे ना पंडित जगन्नाथ, लेकिन फिर भी आप अपने कप्तान से श्रेय नहीं छीन सकते, जिन्होंने अपने ट्रूप्स ग्राउंड पे मैनेज किए। और आज जब एक समय पे लग रहा था कि बहुत आसानी से दिल्ली कैपिटल्स ये चेज कर लेगी, वहां उन्होंने अपनी कप्तानी से कमबैक कराया है। तो कम से कम अब जो एक प्रशंसक समझ आया है, जो 6+7, 3+5, 5+7, 5+2, 7 थाला फॉर रीजन करके क्रेडिट देते रहते हैं, जबकि उस आदमी ने नहीं मांगा है कभी भी, वैसे ही रोहित शर्मा के प्रशंसक समुदाय ऐसा ना करें, भद्दा लगता है। रोहित शर्मा पहले रन बना लें, ठीक है, उसके बाद कुछ करेंगे। और हार्दिक पांड्या की अच्छी कप्तानी, बल्ले से
आज बहुत ही निराश किया उन्होंने, ठीक है। और गेंदबाजी से भी ऐसा कोई खासा नहीं था, पर कप्तानी अच्छी थी, तो उसका श्रेय उनको दें। तो आज के लिए तो इतना ही था। अभी अब के 5-5, 6-6 मैच हो गए हैं, तो अब टेबल का समीकरण भी करेंगे आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में, तो उसके लिए बने रहिएगा। उसके अलावा तो सभी भाइयों को राम राम, सभी बहनों को राम राम, हर हर महादेव, श्री राधे, नमस्कार। तनिक आऊंगा वे हवेली पे हवेली पे आजा, हवेली पे आ जाना, हाँ? हवेली पे थोप लीजिए बात। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।